हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माय नेम इज़ गीता। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस की बुक को लेकर। इससे पहले जो है क्लास 4 की एनसीईआरटी की ईवीएस की एनसीईआरटी बुक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो देखिए और अपना टू दी पॉइंट्स में आपको तो पूरा सामने मिल रहा है नोट्स, टू दी पॉइंट्स में अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें जो है एग्ज़ाम टाइम में रिविज़न में जो है बहुत ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो आज जो है हम चैप्टर जो करेंगे क्लास 5 की एनसीईआरटी की बुक ईवीएस में चैप्टर 3। इससे पहले हम 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नेम जो है वो चखने से पचने तक। तो याद रखिएगा, चखने से पचने तक मतलब पाचन तंत्र के बारे में बताया गया है। और ये जो पाचन तंत्र, वैसे बहुत कुछ इसमें पढ़ने को है, लेकिन हमें CTET के लिए पढ़ना है। पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं हम उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें क्लास 5 से ही पूछा जाना है। लेकिन आजकल कुछ चीज़ें एडवांस पूछी जा रही हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं इसमें, मैं उन सब चीज़ों को कवर करूँगी जो पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ईवीएस में इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, और मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है और किस तरीके से करवाऊँ कि आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए, बिना हम टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। जो चैप्टर है, इस चैप्टर में चखने से पचने तक सबसे पहले जो है चखते किससे हैं हमारा सबसे पहले तीत आता है, फिर जीभ आता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तीत के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तीत मतलब कि कितने परमानेंट तीत होते हैं। अस्थाई दांतों की संख्या आपको पता होना चाहिए, वो कितनी होती है 20। अस्थाई दांत कितने होते हैं, मतलब टोटल दांत जो है हमारे ये 32 होते हैं, लेकिन इसमें परमानेंट तीत अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है 20। ठीक है, तीत के प्रकार, टाइप ऑफ तीत कितने होते हैं। तो तीत के प्रकार जो है ये हमें पता है कि 4 होते हैं। तो 4 कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारा होता है एक कृंतक, रुद्नक, अग्र चवर्णक, और एक क्या होता है चवर्णक। ठीक है, तो चवर्णक जो है, ये चवर्णक, अब इनमें जो है इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर, मतलब इनकी संख्या पूछी जाती है। ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन अग्र चवर्णक कितना होता है, हमारे दांतों में रुद्नक की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जा सकता है। सॉरी, तो सबसे पहले जान लीजिए जो कृंतक की संख्या होती है वो कितनी होती है 8। रुद्नक की संख्या मतलब कैनियन की जो 4 होती है, प्रीमोलर की जो संख्या है वो हमारी 8 होती है, और चवर्णक की संख्या जो है ये कितनी होती है टोटल, तो ये होती है 12। अब अगर हम इसको काउंट करें टोटल, तो 8 8 कितना होता है 16 17 18 और 4 18 8 सॉरी 8 8 16 17 18 19 20 21 22 2, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3 32। तो मतलब टोटल हमारे जो है 32 होते हैं। और इनकी जो है आपको नंबर ऑफ टीथ ये कितने होते हैं, इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दिखते किस टाइप के हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने पिक्चर रखा हुआ है कि आपको पता चल सके। तो ये आप इनको पिक्चर को देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो स्टार्टिंग में देख लीजिए, ये कृंतक होता है, फिर उसके बाद जो है हमारा ये रुद्नक होता है, और फिर उसके बाद अग्र चवर्णक आता है, फिर जो है सबसे लास्ट में जो है क्या होता है चवर्णक। तो ये याद रखिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जो है अब टंग के बारे में, चखने से पचने तक, पहले अब टंग के बारे में आते हैं, फिर स्टमक पर पहुँचेंगे, कहाँ पर पचता है हमारा खाना, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब सबसे पहले जान लीजिए कि जो टंग है इनका टेस्ट कहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले जो आगे वाला पार्ट होता है ये याद रखिएगा। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे सबसे पहले जो है बीटर टेस्ट होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, इसका कड़वा। ये जो होता है हमारा क्या होता है सॉल्टी, नमकीन, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो है ये जो कौन सा है, तो ये हमारा होता है सोर, खट्टा, और ये जो होता है हमारा स्वीट मतलब क्या होता है स्वीट में हमारा मीठा। ठीक है, ये क्या होता है मीठा। तो ये टेस्ट आपको, ये टेस्ट बर्ड पता होना चाहिए। स्टार्टिंग वाला जो सबसे पहले ये वाला पार्ट होता है ये हमारा जो है क्या होता है मीठा, ये हमारा खट्टा होता है, फिर नमकीन और फिर कड़वा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि मिर्ची का जो है कोई भी टेस्ट नहीं होता।
मिर्ची का टेस्ट होता है, हमें तीखी लगती है, लेकिन नहीं, मिर्ची का कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे एनसीईआरटी की बुक में एक चीज़ दे रखा है कि पेट बाहर, जैसे पेट बाहर और हाथ पैर पतले होते हैं तो किस चीज़ की कमी होती है। तो उसमें याद रखिएगा किस चीज़ की कमी होती है, तो प्रोटीन की कमी से ऐसा होता है। ये पिक्चर को देख सकते हैं आप, किस तरह से इस बच्चे को बाहर का खाना पीना बहुत पसंद है, घर का दाल चावल रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो इसे जो प्रोटीन की कमी की वजह से जो है इसके पेट जो है थुलथुल हो जाता है और जो हाथ पैर हैं वो पतले होते हैं, तो इसमें प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन व वसा की कमी से जो है बहुमितली मरामस जैसा मतलब मरामस रोग हो जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ पर होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपके बुक में दिया गया है काला हांडी उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह है काला हांडी, वहाँ पर जो है चावल की खेती बहुत ही अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पाचन नाल के बारे में बताया गया है। हाँ, आगे जो है अब एक मिनट, आगे जो है पाचन नाल के बारे में बताया गया है। पाचन नाल की लंबाई पूछा जा सकता है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 30 फीट, पता होना चाहिए। पाचन है, अब इसमें जो है सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं ये हमारा क्या होता है, फूड पाइप जिसे ग्रसिका बोलते हैं। यकृत, ये क्या होता है हमारा, लीवर, आप लोगों को पता होगा। पित्ताशय, पित्ताशय क्या होता है, ये हमारा जो है गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। और सबसे बड़ी बात, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या होता है हमारा गॉल ब्लैडर, ये हमारा गॉल ब्लैडर होता है। और अमाशय, अमाशय क्या होता है, ये हमारा स्टमक होता है। अग्नाशय किसको बोला जाता है, पैनक्रियाज को, इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत जो है इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो पार्ट्स इसके दे दिए, ये बल्कि नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन पूछा क्या जा सकता है कि हमारे जो है सहायक पाचन अंग कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा होता है लीवर। ठीक है, अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं, तो अग्नाशय जो होता है ये हमारा होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। और ये पित्ताशय जो होता है ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये हमारा गॉल ब्लैडर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। सहायक पाचन तंत्र तीन ही होते हैं, अग्नाशय, यकृत मतलब लीवर, अग्नाशय और पित्ताशय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपको जस्ट मैं एक रिमाइंड कराने के लिए, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जस्ट रिमाइंड कराने के लिए कि ये चीज़ें होती हैं। और पाचन नाल की जो है लंबाई पूछी जा सकती है। जो देखिए है बहुत कुछ इसमें पढ़ाने को, लेकिन आपको पेपर 1 सी-टेट के लिए पढ़ना है, तो उसको पहले आप अभी ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसके बाद जो है हम जो चैप्टर लेंगे वो हमारा चैप्टर 4, 5 मैं दोनों एक साथ करवाऊँगी, 4, 5, 6। तो ये 3 कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर लें, लेकिन बहुत वीडियो बड़ी हो जाती है। लेकिन कोशिश रहेगी कि 1-2 चैप्टर लेकर, क्योंकि क्लास 5 में थोड़ा सा जो है मटेरियल जो है मतलब कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उसी के हिसाब से हम चलते जाएंगे। और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मतलब आपकी क्लास 5 की ईवीएस ख़त्म कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे हेल्प जो है बाकी लोगों को मिल सके।